विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु, वैष्णवरुण, कृष्ण कृपा बल, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम मीटिंग के सभी जिज्ञासु वैष्णवों और कृष्ण कृपा बल मेरे यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स वैष्णवरुण, बहुत बहुत खूब खूब आशीर्वाद। तो वैष्णवों, अपन ने जूम मीटिंग में कीर्तन की शिविर में फर्स्ट जो कीर्तन सीखा था, प्रात समय नव कुंज द्वारवे, ललिता ललित, वो मंगला सन्मुख जगाएवक पद राग विभास, और बहुत सारे वैष्णवों ने उत्सुकता दिखाई थी और प्रयास करके अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रास्पिंग से सीखा था। तो उसके बाद जितने वैष्णवों को जुड़ना चाहिए जूम मीटिंग में, उतने जूम मीटिंग में तो खैर जुड़े नहीं है ग्रुप में जितने हैं उतने। खैर अब मल्हार राग में वैसे तो लेना था हिंडोला का पद, गोवर्धन पे मुरवा, पर वो लेंगे, पर बीच में उसके पहले अपन जन्माष्टमी की बधाई आज ले लेते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी की बधाई का जो कीर्तन मालकोस राग में है, सब मिल आओ, मेरे बहुत ही पसंदीदा राग है। और खैर जन्माष्टमी तो ऐसे पलक झपकते आ जाएगी, तो क्या है, समय का बहुत अभाव रहता है, तो फिर समय मिले ना मिले तो पहले ये ले लेते हैं। और उसके अलावा इतने सारे टॉपिक्स है अपने पास कीर्तन के अलावा भी, तो इसलिए कीर्तन के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा और मेन रीजन कि जन्माष्टमी की बधाई का ये जो कीर्तन है वो आज अपन इसलिए ले रहे हैं कि मेरे लालन पूर्णानंद बाबा श्री का डेट वाइज जो बर्थडे है वो आज आ रहा है। तो आज अपन बधाई कीर्तन का ये पद सीख लेते हैं उस बहाने पे, क्योंकि जन्माष्टमी की जो बधाई है ये, तो ये जन्माष्टमी से कम नहीं है मेरे लिए दिन। क्यों? क्योंकि लालन प्रभु की सेवा में रत रहते हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये नन महोत्सव और की ही बात है। और वैसे देखो, पुष्टि मार्ग में अपने डेट वाइज बर्थडे नहीं मनाया जाता है, अपने पुष्टि मार्ग में तिथि के वाइज बर्थडे मनाया जाता है। जो अभी आठम गई तभी था उनका बर्थ जन्मदिन, पर उस दिन अपन ने पूर्णानंद उनका जो नाम है, तो पूर्णानंद नाम का की व्याख्या का ही वचनामृत किए थे। और आज अपन थोड़ी सी बधाई ले लेते हैं। और पुष्टि मार्ग में तिथि वाइज भी जन्मदिन मनाया जाता है, और पुष्टि मार्ग में अपने सांसारिक लोग जैसे मनाते हैं जन्मदिन, वैसे भी नहीं मनाया जाता। पुष्टि मार्ग में जब भी आप लोग भी वैसे तो करते ही हैं और आपको पता ही होगा, पर पुष्टि मार्ग में आप सभी वैष्णवों को भी यही करना चाहिए। जब भी आपके सभी स्वजनों का जब भी जन्मदिन आवे, तो एक तो तिथि वाइज मनाइए, दूसरा वो खाना पीना जलसा पार्टी ये सब अपने नहीं होता है। अपने अपने सेव्य प्रभु को ज्यादा से ज्यादा लाड लड़ाना, उनमें सामग्री बनाना, वल्लभ कुल की पधरामणी करवाना, जो भी वल्लभ कुल बालक में आपको आ सकती हो, वल्लभ कुल बालक को भेंट करना, ठाकुर जी में कुछ भी सुंदर मनोरथ करना, अपने पुष्टि मार्ग में इस तरह से मनाया जाता है उत्सव सभी। ठीक है, ये तो प्राय आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैंने थोड़ा आप लोगों को बेसिक समझाया। अब अपन कीर्तन गाते हैं, बधाई कीर्तन, मालकोस राग, जन्माष्टमी की बधाई है। जन्माष्टमी की बधाई वैसे बिलावल राग है, सारंग गौड़ सारंग है, आसावरी राग है, इन सब में है। और बहुत सभी बधाई जितने जो भी बधाई लो सभी एक से एक है, मतलब। और पर ये सबसे मेरी प्रिय है, और मालकोस राग में है। तो ठीक है वैष्णव, अपन ध्यान से आप सुनिए। और वैसे कुछ वो लोग ये कुछ लोग ये धनाश्रमी में भी गाते हैं। सब मिल आओ, मंगल गाओ माई, सब मिली आओ, आज लाल को
जन्म घोष है आज लाल को जन्म घोष है बाजत रंग बधाई आंगन लीपो चौक पुराओ विप्र पठन लागे वेद सब मिल आओ मंगल गाओ माई करो श्रृंगार श्याम सुंदर को करो श्रृंगार श्याम सुंदर को चोआ चंदन मेद आनंद भरी नंदजू की रानी फूली अंगन समाई सब मिल आओ परमानंद दास तिहियो सर परमानंद दास तिहियो सर बहुत न्यूछावर पाई सब मिलियाओ सब मिलियाओ सब मिली आओ गाओ मंगल माई सब मिली आओ। विजयदशमी बालकृष्ण प्रभु वैष्णव रन। तो खूब खूब आशीर्वाद। तो ये मालकोस राग में है, चौताल में है। तो अभी सबको अनम्यूट करना हो तो कर दीजिए सुस्मित भाई, पर नॉइस पॉल्यूशन कृपा करके और कोई साइड में ना करे। जो भी वैष्णव आप गाना चाहते हैं वो कृपया अनम्यूट हो जाइए अपने आप। अभी गाना नहीं है, अनम्यूट कर दो सबको। और अभी क्या करना है कि देखिए वैष्णवों, तो ये जो कीर्तन है उसकी एक एक लाइन सबको ट्रांसलेट करने की का प्रयास करना है, ठीक है। जिनको भी आने प्रयास करने को समझ में आवे वो रेजिंग करे वो, पर सुस्मित भाई और माही आप लोगों को छोड़ के, ठीक है। जो आगे सब मिल आओ मंगल गाओ माई, तो इसका अर्थ कौन बोलेगा? ये दो लाइन का सब मिल मंगल गाओ माई आज लाल को जन्म घोष है बाजत रंग बधाई, तो कौन करेगा इसका ट्रांसलेशन भावार्थ? वहुजी હું કરું આપની આજ્ઞાથી? હા ચાંદની બેન કરો કરો। હા તો તમને તમારે પણ પ્રણામ નતું વહુજી। કરવાનું, 3 જણ સિવાય કોઈએ કરવાનું હતું। ઠીક તો છે તમે પણ રહેવા દો, એના પછીની અઘરી લાઈનો છે એનું કરજો। આ તો સાવ સહેલી છે, આ તો કરી શકે ને કોઈ પણ। અચ્છા ઠીક છે વહુજી, જેમ આપણી આજ્ઞા।
कहो कहो कोई ने, क्यों? जागो जागो। भौजी के सामने बोलती क्यों बंद हो जाते हैं? बाहर मेरे पीछे तो सब लोग कितने उत्साह से करते हो सत्संग, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं थोड़ी ना फुटपट्टी मारने वाली हूँ हाथ में आप लोगों को, इतना कौन बोलेगा? अल्पाबेन, अरुणाबेन, केशाबेन, सुनीताबेन, यामाबेन, आप भी आज ज्वाइन हुए हैं। धन्यवाद जे मुझे आशीर्वाद। हाँ इतना तो नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत जो भी इसमें समझ आता है वो मैं हाँ आपके हाँ सामने आपकी कृपा हाँ से थोड़ा बोलने का हाँ, कर रही जरूर हूँ। जरूर जरूर। और इसमें बताया है कि लालन का मेरा जन्मदिन है, यशोदा मैया बुला रही है, क्या आज हम्म मेरे लाला का जन्मदिन है? आओ सब आओ, मंगल की बधाई गाओ और हम्म खूब बधाइयां बजाओ। आज मेरे लाला हम्म का जन्मदिन है, यशोदा मैया बुला रही है। आज हम्म यशोदा मैया को बहुत 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 बधाई है आपको के लाला के जन्मदिन की खूब खूब बधाई है। मैया बुला रही है, आओ सब मिलके बधाई गाओ, बजाओ बाजे बजाओ, खूब बधाई गाओ। क्या धन्यवाद बात है, जे। बहुत बहुत सुंदर आपने वर्णन किया और बहुत ही भाव से, और बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हाँ, ऐसे ही सब आपकी लोग ऐसे, कृपा नाथ। हाँ। आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करो तो मुझे आनंद आवे। आप लोग ऐसे चुप रहते हो तो फिर थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। अब आंगन लीपो चौक पुराओ विप्र पठन लागे वेद। अब इसका कौन बोलेगा? चलो ऐसा करो, आंगन लीपो चौक पुराओ, इतने का ही बोलो। बाकी का थोड़ा चलो अगर टफ है तो नहीं बोलो। जैसे कौन बोलेगा? मैं बोलूं। हाँ हाँ, बोलो जैसे बोलो, नाम बोलना आपका साथ साथ में। मैं राजस्थान से हूँ, अंजू भाटिया हम्म, मेरा नाम है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दंडवत प्रणाम। जैसे हाँ जैसे हाँ इसमें ये है कि आंगन को चौक पुराओ। जैसे अपन कोई घर में उत्सव होता है तो अपन घर की सफाई करते हैं अपन, तो उसीलिए पहले के टाइम में तो अपन आंगन को गोबर वगैरह से ही लीपा जाता था। तो वही एक सफाई का ही भाव है कि आंगन लीपो चौक पुराओ, हर कोने में सफाई हो और विप्र पठन लागे वह, मतलब जो ब्राह्मण है वो मंत्रोच्चार करने लगे हैं। जो सब में उत्साह है इतना ज्यादा कि आज लाला का जन्म दिवस है, तो पूरा नंद गांव सब गोकुल सब में बहुत ज्यादा उत्साह है। और यशोदा मैया सबको, जैसे अपन अपने घर में कोई उत्सव होता है तो अपन अपना आवाज सब। बहुत कट रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा, जैसे मैं प्रयास करती हूँ जोर से बोलने की। हाँ हाँ जैसे जैसे अपने घर में कोई उत्सव होता है तो अपन सबको काम बांट देते हैं कि आप ये करना है, आपको ये करना है। तो हाँ ऐसे हाँ ही यशोदा हाँ मैया ने बोला कि भाई आंगन सब अपने अपने घरों की सफाइयां करो, चौक पुराओ। हाँ और जो हाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वो मंत्रोच्चार करते हैं कि आज लाला का जन्म दिवस है, तो उत्साह उसकी लंबी उम्र के लिए, हम्म उसको उसके हम्म स्वास्थ्य के लिए, आशीष के लिए। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसमें देखो दंडवत आंगन प्रणाम लीपो। जैसे। हाँ हाँ, आशीर्वाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और आंगन लीपो जो है उसका जो है वो सही है कि भी जो गोबर से और क्लीनिंग करने का। अच्छा, अपन एकदम कोई भी अपने घर में बालक होता है, लक्ष्मी होती है या नारायण जो भी, कृष्ण प्रभु, तो अपन अपने घर को स्वच्छ करते हैं। और चौक पूरा हो तो चौक जो है वो शुभ मंगल का प्रतीक है। ये अपन जो रंगोली पूरते हैं ना, और पुष्टि मार्ग में क्या होता है, हर उत्सव पे पुष्टि मार्ग में जो हल्दी होती है ना, हल्दी, हाँ हल्दी जी। जो है शकुन का कलर है, येलो कलर। पुष्टि मार्ग में उत्सव पे कलर भी येलो कलर के ही वस्त्र भी पहने जाते हैं, ठाकुर जी को भी पीले कलर के ही वस्त्र आते हैं। तो तभी येलो कलर की जो हल्दी होती है उसको पानी से जल से घोल के रुई डाल के रुई से उसको चौक पूरते हैं। उसका भी एक ऐसा होगा तो वीडियो बनाएंगे। तो चौक पूरो, चौक मतलब रंगोली पूरी जाती है, कमल साथिया, चौक पुराओ विप्र पठन लागे वेद, मतलब ये सही बात है थोड़ा कि ब्राह्मण वगैरह सब वेदोच्चार कर रहे हैं। और साक्षात ऊपर जो स्वर्ग में से जो देवता है, देवता गण है जो सब, वो भी वेद की, वेद जो है वो भी ऊंचे ऊंचे स्वर में इतने प्रसन्न होके वेदवाणी पूरी उसमें गूंज रही है वातावरण में। इसका ये अर्थ होता है, ठीक है ना। फिर करो श्रृंगार श्याम सुंदर को चुआ चंदन मेद। चलो इसका कौन बताएगा?
कौन बताएगा इसका? वैष्णव, चलो चांदनी बेन आप ही बता दो, कौन कहाँ गए सब? आज्ञा है जीजू। हाँ हाँ चांदनी बेन, हाँ बाबूजी। हाँ, करो श्रृंगार श्याम सुंदर को चोवा चंदन मेद। હા બાબુજી. બાબુજી આમાં યશોદા મૈયા કે છે બધી ગોપીઓને જે બધા આવે છે મંગલ ગાવા કે અમુક ગોપીઓને કે છે કે લાલનને તમે શ્રૃંગાર કરો, જેમાં આપણે લાલનને શ્રૃંગાર કરીએ કે ગળામાં હાર ધરાવવાનું છે, મસ્તકમાં મોરપીંછ ધરાવવાનું, મુકુટ ધરાવવાનું, કાનમાં કુંડળ ધરાવવાનું. એટલે યશોદા મૈયા કે છે કે શ્યામ સુંદરને તમે શ્રૃંગાર કરો, આજ્ઞા કરે છે બધા ગોપીઓને. અને ચોવા ચંદન મેદ એટલે બહુજી એમાં બહુજી ચોવા ચંદન અને એટલે આપણે ચંદન અને બહુજી એ લગાવવાનું. हाँ, तो इसमें क्या है कि देखिए जब भी अपने जब भी उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी हो गई, महाप्रभु जी का उत्सव हो गया, जो भी सभी बड़े बड़े उत्सव, तो उसमें अभ्यंग अपन अभ्यंग 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 हाँ अपन अभ्यंग कराते हैं। तो जब भी ठाकुर जी को श्रृंगार होते हैं उसके पहले क्या होता है, उसके पहले अभ्यंग होते हैं। तो जो अभ्यंग होते हैं वो चंदन का जो पेस्ट होता है, उसके अंदर सभी केसर, गुलाब का अतर, वो सब मिश्रित चंदन से ठाकुर जी के अभ्यंग होते हैं। और फिर जो है कमल पत्र होते हैं। कमल पत्र किसे कहते हैं? जो केसर होती है ना, केसर, उसको ऐसे एकदम बढ़िया से घूट लेने का, वो खरल होती है ना, खरल आती है घुटने की उसमें, और फिर वो ओरिजिनल केसर होनी चाहिए। और फिर वो जो केसर है उसको थोड़ा सा वो जो पेस्ट होता है उससे ठाकुर जी को यहाँ पे केसर से मरवट होती है, ऐसे ऐसे मरवट होती है। सभी बड़े उत्सव पे जन्माष्टमी में बहुत सुंदर दर्शन होते हैं प्रभु के। तो पहले अभ्यंग होते हैं और उसके बाद श्रृंगार होते हैं, कमल पत्र होते हैं। तो ये इसका ये वर्णन है। और चौवा तो चंदन के साथ ही उसका कंबाइन होता है, इसलिए चौवा सिर्फ इसमें ऐड हो गया है, बाकी चौवा तो नहीं होता है। चौवा तो खेल के दिन होते हैं ना, खेल के दिन, हाँ तभी चौवा, हाँ तभी चौवा का तो समावेश होता है, इसलिए। पर इसमें चौवा का बोला गया है तो इसमें कुछ न कुछ तो गूढ़ भाव होगा, क्योंकि चौवा जो है वो श्याम कलर का होता है, और जो श्याम रंग है वो यमुना जी के भाव से होता है, और जो चंदन है वो ये पीले कलर का वो चंद्रावली जी, गुसैन जी के भाव से होता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं। फिर आनंद भरी नंदजू की रानी फूली अंग न समाई। अच्छा, इसका अब आप सुस्मित भाई और माही दोनों एक एक लाइन जो बची है उनका बोलेंगे। तो सुस्मित भाई नहीं, चलो माही तुम बोलो इसका। माही। दंडवत प्रणाम बाबू जी। हाँ आशीर्वाद। भरी निकुंज की रानी फूली अंग न निकुंज की रानी समाई। नहीं है, निकुंज की रानी नहीं है बेटा, आनंद भरी नंदजू की रानी फूली अंग न समाई। बोलो। तो सरल है ये थोड़ा। यशोदा माँ, यहाँ पे यशोदा माँ का वर्णन किया गया है कि वो इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है कि उनके लाला श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, तो वो खुले ना समा रहे, बहुत उत्साह में है, बहुत आनंद में है। हाँ बस वही है। नंदजू की, नंद मतलब के ठाकुर जी, नंदजू की रानी, आनंद भरी नंदजू की रानी फूली अंग न समाई, मतलब खुशी से, खुशी उनकी हृदय में समा नहीं रही है, उनके पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे वो अपनी खुशी व्यक्त करे, इतना ज्यादा ऐसे। और परमानंद दास ही ओसर बहुत न्यूछावर पाई। अब इसका सुस्मित भाई आप करिए। प्रणाम के पनाथ।
यहाँ पर हाँ, परमानंद दास जी को साक्षात लीला के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं, जैसे कि हाँ, अशोका को अपन पता ही है परमानंद आपकी कृपा से कि हाँ, अशोका को साक्षात दर्शन होते थे। तो परमानंद दास जी हाँ, ये इतना सुख भरा आनंद भरा दर्शन करके कह रहे कि ये सुंदर न्योछावर मैंने पाई, जो मेरे को इतना सुंदर ठाकुर जी के दर्शन हो रहे लीला के अंदर, इतना ही नहीं थोड़ा आ सा। रहे हैं। हाँ, परमानंद हाँ, ही और सर बहुत न्योछावर पाए, मतलब नरपाल दास जी मानो लीला के अंदर ही हो और उनको नंद बाबा बहुत सारी न्योछावर दे रहे हो। हाँ, हाँ, क्योंकि नंद जैसे बाबा अपन के अपने घर में बालक होता है, बालक का प्रागट्य होता है तो अपन वो अपने सोने के हार तक निकाल निकाल के, तब तो उस जमाने में तो क्योंकि सुवर्ण तब तो बहुत मतलब प्राप्त होता था, तो सोना के हार तक न्योछावर से लालन, क्योंकि देखो नजर ना लगे, न्योछावर किस चीज का प्रतीक है, अपन जो ओवार ना लेते हैं, फिर अपन राय लोन करते हैं हर उत्सव पे। देखिए ये जो पूरा कीर्तन है ना वैष्णव, इसमें आप दो चीज सीख लीजिए। इस कीर्तन में पूरा एक सेवा प्रकार भी, जन्माष्टमी का सेवा प्रकार का वीडियो बनाओ बहू जी, तो जन्माष्टमी का सेवा प्रकार भी सिर्फ ये 4 लाइन में आ गया। ये देखिए आप, जन्माष्टमी में अपन को क्या क्या करना होता है। तो जन्माष्टमी में सबसे पहले तो उठने के साथ नौबत, उसको नौबत कहते हैं, शहनाई, बराबर है, और वो नौबत बजने लगती है और बधाई कीर्तन बजाई देने के सीधे उठते के साथ, बराबर। तो इसमें बधाई, तो सेवा प्रकार में सबसे पहले उठ के क्या करने का, तो बधाई कीर्तन। अच्छा, फिर क्या करने का, सब मिले, सबको इनवाइट करो, उत्सव मनाना है तो, बराबर है। और फिर आंगन लीपो, आंगन को पूरा ऐसे एकदम अपना घर एकदम स्वच्छ कर लो जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ही, बराबर। और पूरा आंगन गोबर से लीप दो। देखिए गोबर से लिपना ये उन्होंने सच में ही सच्ची कहा है, क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में गाय बहुत ही पवित्र, पुष्टि मार्ग में ही नहीं वैसे भी गाय तो पवित्र है, पशु कह ही नहीं सकते हैं, गाय माता। और गाय का जन्म नहीं हुआ है, गाय तो जब समुद्र मंथन हुआ था तभी गाय का प्राकट्य हुआ था उसमें से, और गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है, और गाय ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और गाय की सभी जो होती है गौमूत्र गोबर, वो शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है। तो स्वच्छता अलग होती है और शुद्धता अलग होती है। स्वच्छता क्या है कि आपने सिर्फ एक पोछा लगाया तो वो स्वच्छ साफ दिख रहा है, पर उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, बराबर है, या जो भी अशुद्ध वस्तुएं जो दिखती नहीं है दृश्य आंख से, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो वो गोबर लिपना। तो ऐसा नहीं है कि उस जमाने में, आज भी हमें गौमूत्र का छिड़काव ये सब हमारे लिए फायदेमंद ही है, बराबर है। ये एक साइंटिफिक है, इससे सभी नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने घर से चली जाती है। तो जन्माष्टमी चौक पुराओ, तो सेवा प्रकार में फिर चौक पूरना है, हल्दी से चौक पूर लेना है, फिर आसोपालों के तोरण लगा लेने हैं, फिर अभ्यंग होते हैं, फिर श्रृंगार होते हैं, और फिर क्या होता है, तो वो राजभोग का जो प्रकार है, और पलना झूलते हैं, नन्मोत्सव होता है, वो सब तो है ही, तिलक होते हैं, पंचामृत होते हैं, पर उसके बाद आरती होती है। और आरती का क्या भाव है उसका भी एक वीडियो अलग बनाएंगे। और बाकी लास्ट में सभी उत्सव पे क्या होता है, रायलोन न्योछावर होती है। तो रायलोन न्योछावर क्यों होती है, तो ठाकुर जी जो है बाल स्वरूप है, बाल भाव से अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बराबर है। और बाल भाव से सेवा करते हैं तो अपने बच्चे को किसी की नजर न लगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई रायलोन भी उतारते हैं और न्योछावर करके वो चीज अपने जो भी प्रिय जन आए होते हैं उनको दे देते हैं। न्योछावर जो करते हैं वो फिर हमें यूज नहीं करते हैं, जो भी हम कॉइन में न्योछावर करते हैं, सिक्के में, और वो जो पैसे होते हैं वो हमें यूज नहीं करने होते अपने कार्य के लिए, वो फिर ब्रजवासी को या किसी भी वैष्णव को, भले जो किसी को भी अपने वो न्योछावर दे देनी होती है। मुखिया भितरिया है, वो लोग तो ऐसे लगे बैठे ही होते हैं सेवकी के लिए, ऐसे न्योछावर कभी अपन को मिल जाए ऐसे तो ऐसे, तो ये जो है कि न्योछावर होती है और रायलोन होते हैं। तो पूरा सेवा प्रकार भी इसमें दिखा दिया, और खुशी से जो है वो सभी चीज को न्योछावर कर करके दे रहे हैं इस तरह से। और परमानंद दास
तो परमानंद दास को साक्षात इन्होंने जैसे कहा वैसे दर्शन हुए। तो ऐसे तो देखिए वैष्णव कितना सरल और सुंदर रीत से आप लोगों को लगता है कि भाई हमको तो कीर्तन का भावार्थ नहीं आता है, पर महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से कोशिश करो तो आप लोगों को भी भावार्थ आ सकता है। सभी कीर्तन का मैं नहीं बोल रही हूँ, पर प्रयास करो तो आ भी जाता है। आज के कीर्तन का भावार्थ मैंने किया कि आप लोगों ने किया, बताइए। तो कहने का मतलब कि अपन को कीर्तन सिर्फ सीखने नहीं है, उसका भावार्थ भी हृदयारूढ़ करना है, तो उसको हम और आनंद से अपने सेव्य स्वरूप के सन्मुख गा सकेंगे। ठीक है वैष्णव, तो ये कीर्तन अब सभी को जन्माष्टमी में अपने सेव्य स्वरूप के सामने सन्मुख गाना है। तो थोड़ी देर चलो 10 मिनट समय ट्राई कर लीजिए सभी। पहले एक काम करना कि मैं गाऊं उसको फॉलो करना, मैं एक लिटी गाऊं सबको एक साथ गानी है, उसके बाद सबको इंडिविजुअल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी वैष्णव को? हाँ बहू जी। कितने वैष्णव है? 15? बहू जी 70 70 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 18। ठीक है, तो चलो पहले आलापकारी होती है, वो खैर आप लोग मत करना भले, पर उसमें आपका उसको ऑब्जर्व करना ट्यून को कि क्या धुन है इसकी। माल पहले आलापकारी लेंगे और आलापकारी में आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करना कि क्या धुन है, और अपन लोगों को आपको मैं गाऊं उसको एक एक लिटी को फॉलो करना है और गले से गाना है और भाव से, मुंह से नहीं गाना है सिर्फ। सब मिली आओ मंगल गाओ माई, सब मिली आओ। गाइए। सब दंडवत जय सब मिल आओ